सर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हालिया दिनों में लग रहा ऐसे है कि तहरीके इंसाफ के बहुत सारे जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, बड़ा गैर संजीदा उनका रवैया नजर आ रहा है। कोई एक शख्सियत आके कुछ और बयान देती है, दूसरी शख्सियत कुछ और बयान देती है। यहाँ तक कि आज पेशावर हाई कोर्ट में जज साहिबान इंतजार कर रहे थे कि वकला कब आएंगे। तो ये क्या वजह है सर, किधर ये पार्टी में इस किस्म के मसाइल क्यों पेश आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया अतर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। मुश्किल सूरत हाल से हमारी जमात गुजर रही है। ये ऐसे ही है जैसे आपका घर का बड़ा अचानक ना हो तो फिर आपको जो मुश्किलात का सामना होता है। हालांकि अल्लाह खान साहब को जिंदगी दे और वो जेल में हैं और अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए। लेकिन जो कि उस वक्त वो डायरेक्टली खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हमारी जमात ऐसी थी कि हम शुरू से ही खान साहब की तरफ देखते थे और उनकी पर्सनैलिटी इतनी टावरिंग है कि हालांकि हमारे पास उस वक्त कुरैशी साहब तो खैर अब भी हैं, अल्लाह उनको भी जिंदगी दे, कुरैशी साहब जैसे सीनियर सियासतदान भी हैं, असद उमर भाई जैसे तजुर्बाकार शख्स भी थे, अलवी साहब जब सदर नहीं बने थे वो भी टॉप पे काम कर रहे थे। एक जमाने में जहांगीर तरीन साहब भी थे, बड़ी सीनियर लोग मौजूद थे हमारे पास, शीरीन मजारी साहबा थी, स्वाति साहब, अ लॉट ऑफ पीपल। लेकिन वो खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हर चीज हम उनकी तरफ देखते थे। उनके जेल जाने के बाद एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है कोर कमेटी पे और हमारी तंजीम पे। मैं समझता हूं कि मुश्किल हालात में उमर अयूब खान साहब ने, शिबली फराज साहब ने, हमारी और सीनियर लीडरशिप ने, रऊफ हसन भाई ने, इन लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन उसमें कुछ हमारे लॉयर्स आए हैं, उन पर भी बड़ा प्रेशर। एक तरफ खान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के केसेस, दूसरी तरफ उनमें से बहुत से लोग अपने भी हलकों पे जो उनका एक राइट है वो कर रहे हैं। तो मुश्किल सूरत हाल है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि बहुत सी चीजें इससे बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि हर कोई अपनी बेस्ट एफर्ट कर रहा है एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। जो कमियां हैं इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे, इंशाल्लाह उसको हम दूर करेंगे। अच्छा सर, पार्टी टिकट्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि कुछ कारकुन वगैरह कंसर्न्स अपने रेज कर रहे हैं कि जनाब हमें टिकट्स नहीं मिल रहे, और जो मुशावरती एक बोर्ड या कमेटी बनी थी जिसने खान साहब से जाके मुशावरत करनी थी, उसमें भी तमाम वकला हजरात के नाम थे। कोई भी सीनियर बंदा जिस तरह आप हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, दीगर जो लोग हैं, किसी का नाम नहीं था। तो ये क्या वजह है कि किसी सियासी लीडर का भी नाम डाल दिया जाता जिन्होंने जाके टिकट्स के हवाले से मुशावरत करनी थी? ये मैं खुद तो किसी टिकट के हवाले से किसी मुशावरती कमेटी का मैं हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जितनी हो सकता है मेरे ख्याल में कोशिश की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल सियासतदान है, तहरीक इंसाफ के हर हल्के से बहुत हद तक उनको या तंजीम के जरिए उनको वाकिफियत है। पंजाब में अलबत्ता मसले मसाइल रहे हैं क्योंकि हमारे पंजाब के प्रॉपर जो टॉप लीडरशिप थी बहुत से तो जेल में है, कुछ पार्टी छोड़ गए। हमाद अदर साहब रह गए, हाफिज फरद साहब हैं, कुछ और हैं, आमिर डोगर साहब हैं, सीनियर आदमी हैं। तो लोगों ने कोशिशें की हैं, कमियां बहरहाल उसमें रह जानी है क्योंकि आप ये देख रहे हैं जिस सूरत हाल में लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो फिर वकला का भी एक रोल है। खान साहब ने ये भी कहा है कि यूथ को भी मैंने इसमें मुनासिब नुमाइंदगी देनी है, वकला को भी नुमाइंदगी देनी है, और कुछ ऐसे भी वकला हैं जो इस वक्त हमारे मेन लीडरशिप में भी हैं टॉप पे, लेकिन उनको पार्टी में चूंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ तो हल्कों में कारकुनान से उतनी वाकिफियत का ना होना भी एक वजह है। तो बहुत से गंभीर मसाइल में ऐसे मेरा नहीं ख्याल अतर भाई के इस तरह के मसाइल का सामना किसी भी सियासी जमात को माजी करीब या माजी बईद में पड़ा है। इवन मैं ये समझता हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा भी जब वो बिज़ियाद साहब के जमाने में तो शी हैड टू लीव द कंट्री, लेकिन जब वो वापस आई हैं सन 88 में ज़िया साहब की फौतगी के बाद, जब वो एक सिस्टम बना और इलेक्शन की तरफ हो गई, तो उनकी पार्टी फिर वापस आने के बाद ऐसी सूरत हाल का ना उनको सामना रहा ना मियां साहब को, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिस लेवल पे हमें सामना है। तो कमियां हैं, उस पर मैं इनकार नहीं करता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अहल हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन इस सूरत हाल में जितना हो सक रहा है हमारी कमेटी अपनी कोशिश कर रही है। अच्छा सर, मुल्क भर से आप लोग इलेक्शन लड़ेंगे इस सारी सूरत हाल के अंदर, और आप किस हद तक जो है पर उम्मीद हैं कि कोई नतीजा भी निकाल के दिखाएंगे आप लोग? पर उम्मीद तो हमें, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिलती है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हमारे जिन लोगों को टिकटें हम देते हैं वो टिकटें जमा कर पाएं और कुछ भी कैंपेन वो कर पाएं
मैं समझता हूं कि इवन अगर 15-20 दिन भी हमारे लोग कैंपेन कर पाए, हम समझते हैं कि अच्छा हम वोट निकाल लेंगे, अच्छी सीटें हम निकाल लेंगे और पूरे मुल्क से निकालेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कौम एक फैसला तो कर चुकी है। अच्छा सर, आपका टिकट तो कंफर्म है ना? कि इलेक्शन वाले दिन माहौल कैसे होता है और इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले माहौल कैसे होता है, और जो टिकटें जमा कर रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे कैंडिडेट्स, तो क्या टिकट जमा करने के वक्त भी वही होगा जो नॉमिनेशन पेपर जमा करते वक्त हुआ था? क्या हमारे कैंडिडेट्स को टिकटें जमा करने दिया जाएगा, उनको कैंपेन करने दी जाएगी? ये सवालात ऐसे हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं अतर भाई, और ये इलेक्शन खत्म होने के बाद भी ये सवालात रेज होते रहेंगे अगर उनके जवाबात अभी ना मिले। अच्छा सर, आपका टिकट तो कंफर्म है, आप तो मैदान से खड़े हो रहे हैं ना? मेरी मिसाल तो वो सिल्वेस्टर स्टैलोन की वो क्लिफ हैंगर वाली मूवी की तरह है, हमेशा कोई ना कोई। अच्छा, वैसे अली भाई, ये माजी में भी जो है ना, जहाँ पे आपका हक भी बनता था वहाँ पे भी आपका बड़ा मसला रहता था, पर इस दफ़ा तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला होना चाहिए। देखिए, जो मेरी हमेशा दुआ ये होती है कि अगर मेरे पास होने से मेरे मुल्क, मेरी दीन की, मेरे लोगों की उसमें खैर है तो अल्लाह मुझे पास करे। यही मैं नॉमिनेशन पेपर्स के वक्त भी दुआ की थी कि अगर मेरे नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होने में मेरी जमात और मेरे मुल्क की बेहतरी है, तो अगर मुझे टिकट मिलने में और मेरे दोबारा असेंबली में आने में मुल्क की बेहतरी है तो अल्लाह फिर मुझे वो उधर ले आए। अदरवाइज इज्जत से गुजर रही है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपके आने से मुल्क के निज़ाम में कोई बेहतरी नहीं आती और आप मुल्क को इन द लार्जर पर्सपेक्टिव कोई ऐड नहीं कर पाते, तो सिर्फ यह है कि एमएनए बन जाना, फिर अल्टीमेटली एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप आखिरी बार एमएनए बन के घर जाते हैं। ठीक है। तो हर किसी को यह सोचना चाहिए कि 15, 20, 30 साल सियासत करके मैंने पाकिस्तान की इन द लॉन्ग रन क्या मैंने खिदमत की, क्या चीज मैंने ठीक किया। अच्छा सर, आप अक्सर देखें ना अली साहब, आप सर अक्सर पाकिस्तान की बात करते हैं। अब ये पाकिस्तान को आपने जोड़ना किस तरह है? अब हम यहाँ पे बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बहुत बड़ा एक फ्रैक्चर आया हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। तो हम पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके चलेंगे? इसी तरह तकसीम की सियासत होती रहेगी कि हम इकट्ठे भी होंगे? मेरे ख्याल में मुल्क का अगर हम सोचें और अपनी ज़ात पे, अपने मुल्क को हम फ़ौक़ियत दें, सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने सरकार दो आलम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की है कि जब फ़तह मक्का हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके जो बहुत ही नज़दीकी उनकी हस्तियां थी, उनमें हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बड़े करीब थे और उनके तो रज़ाई भाई भी थे और चचा भी। तो उनकी जब शहादत हुई है ग़ज़वा उहुद में, तो वो जो तकलीफ उनको पहुंची, उनकी सारी जिंदगी रही, उससे बड़ा गम तो किसी का नहीं था ना। उन्होंने दीन की खातिर और उम्मत की खातिर उन्होंने बड़ा दिल किया और एक बहुत बड़े दरगुजर से काम लिया। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि 2/3 अक्सरियत हमारे साथ है, इलेक्शन में अगर अल्लाह हमें जीत का मौका देता है, तो इमरान खान साहब ने खुद भी रमजान अल मुबारक में ये बात की थी हमारे एक भाई से, एंकर से, siyaasat.pk के हमारे भाई हैं, उनसे, कि हम उसी तरह फतह मक्का में जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरगुजर वाला मामला किया था, हम उस तरह जाना चाहेंगे, इंतकाम नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, एक बात उन्होंने की थी कि जिसने कोई मुल्क का नुकसान किया है तो वो फिर कानून या आईन के जरिए, अदालत के जरिए, लेकिन हम जाती किसी से पर्सनल नहीं होंगे। तो यही सोच अगर दूसरी तरफ भी हो तो फिर बात आगे जा सकती है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है, आई एम पास्ट 45 नाउ, अब हम वो क्या कहते हैं, हाफ सेंचुरी के करीब हूं तकरीबन साल 2 साल में। मुझे जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है 18 से 25 साल के बीच में, जब वो अपनी एक फ्यूचर की तरफ सोचते हैं, बहुत से लोग उनमें आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं, कुछ सिविल ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, कुछ और प्रोफेशनल डॉक्टर, इंजीनियर, तो मैं ये देख रहा हूं, मैं एक गैप देख रहा हूं हमारे इदारों में और हमारे इस नौजवान तबके में। ये गैप नहीं होना चाहिए, यकजान दो कालब होना चाहिए, और इसमें हम अपना किरदार अदा करेंगे, इमरान खान साहब अदा करेंगे, लेकिन सबको इसमें रोल अदा करेंगे तो ये गैप खत्म होगा। और देखें, कोई ऐसी बात नहीं है, कौमों पे मुश्किलात आती हैं, कौम पे मुश्किल मरहले आते हैं, हम अगर सियासत में हैं तो इसीलिए आए, हम कोई मजे करने नहीं आए। इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, वी नो कि देयर विल बी थॉर्न्स, हमें पता है कांटे होंगे और कुछ कांटे चुभे हैं, मजीद के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मुल्क की बेहतरी की खातिर, जात के लिए नहीं।